हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन के बारे में। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे बच्चे, वो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन के बारे में करेंगे। वैसे ये भी आता है किसमें, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन में आता है। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट लेक्चर पार्ट फर्स्ट करके में हम लोग पढ़े हुए हैं। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, वो बेसिसिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ एमीन में क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है, और पीकेबी के बारे में हम लोग आज स्टडी किए थे पिछले लेक्चर में। और आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा क्या, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन। तो देखो इसमें हमको क्या क्या देखना है। सबसे पहला बात है कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो एमीन का होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन पर। फॉर्मेशन जो करेगा कैटायन बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन ऑफ एसिड से, उसको देखेंगे। और जैसे देखो हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी एमीन जो होता है ना, वो ज़्यादा बेसिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू एमीन। तो क्यों होता है, इसका रीजन एस्टेरिक, इसका रीजन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट देता है। कहता है जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ होगा एमीन का, इसको देखेंगे हम लोग। और जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा एमीन में उतना स्टेबल कैटायन होगा। जितना स्टेबल कैटायन होगा मतलब वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा बेस, जितना स्टेबलाइज्ड होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो प्लस आई इफेक्ट जुटने से क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ एमीन का बढ़ता है इन गैसियस फेज में, ठीक है। तो गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होगा, ठीक है, इन गैसियस फेज। उसके बाद 2 फेज और आता है इसमें, एक होता है सॉल्वेशन और दूसरा होता है बच्चे क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। चलो आज हम लोग स्टडी करेंगे इसी के बारे में, ठीक है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक लेके आए हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन। आज का जो टॉपिक है बच्चे वो देखो क्या है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन, आज का जो टॉपिक है बच्चा वो क्या है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चे क्या, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन, ठीक है। आज का जो टॉपिक है बच्चे वो देखो, थोड़ा सा कट रहा है, इसको नीचे कर लेता हूँ। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन। आज का जो टॉपिक है बच्चे वो क्या है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन। आज हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे बच्चे, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन। चलो हम लोग जानते हैं बच्चा, बेसिसिटी ऑफ एमीन जो होता है वो डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय एसिड, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट लाइन जो हम लोग लिखेंगे, अब देखो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन का जो हम लोग आज स्टडी करेंगे किस किस में, इन गैसियस फेज और एक्वस फेज में देखेंगे बच्चा। गैसियस फेज और एक्वस फेज में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो कहता है कि बेसिसिटी ऑफ एमीन डिपेंड्स अपॉन इस फॉर्मेशन ऑफ कैटायन by accepting proton from acid or water, प्रोटॉन फ्रॉम एसिड और वाटर, ठीक है। और कहता है द मोर स्टेबल
the cation, the more stable the cation relative to the amine, relative to the amine, more basicity। तो आने का मतलब है कि यदि स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन का मैक्सिमम होगा तो बेसिसिटी ऑफ एमीन का क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम होगा। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन पर डिपेंड करता है बेसिसिटी ऑफ एमीन का। चलो अब देखो बच्चे है क्या, चलो इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा है सॉल्वेशन जिसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं या हाइड्रेशन इंथैल्पी, और तीसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। चलो हम तीनों के बारे में वन बाय वन करके बच्चे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला नंबर में हम लोग लिखते हैं अल्काइल एमीन वर्सेस अमोनिया, उसी से कंपेयर करते हैं। देखो अल्काइल एमीन वर्सेस अमोनिया, अल्काइल एमीन वर्सेस अमोनिया, अल्काइल एमीन वर्सेस अमोनिया। देखो अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट नंबर में। देखो फर्स्ट नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अब देखो हम लोग जानते हैं कि अल्काइल एमीन जो होता है ना, अल्काइल एमीन जो होता है इज द मोर बेसिक, अल्काइल एमीन इज द मोर बेसिक with respect to ammonia, with respect to ammonia due to electron releasing inductive effect, electron releasing inductive effect। अब देखो बच्चे है क्या, यहाँ पर हम लोग देखते हैं RNH2, यहाँ पर क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा ले लेते हैं NH3। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसीलिए क्या होगा इसका ऑर्डर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यदि रिलीज करेगा तो प्रोटॉन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा इसका, कंजुगेट एसिड होगा, क्योंकि ये बेस है। एसिड या वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, कंजुगेट एसिड। तो बेस में कहता है कि जितना कंजुगेट एसिड जो फॉर्म करेगा, जितना स्टेबल होगा, उतना बेसिक स्ट्रेंथ अमीन का क्या होगा बच्चे, ज़्यादा होगा। ठीक है। अब देखो कहता है कि एमीन हैविंग प्लस आई इफेक्ट, एमीन हैविंग प्लस आई इफेक्ट stabilized and basicity is increases, but having minus I effect, destabilized and basicity is decreases, and basicity is क्या होगा बच्चे, डिक्रीज कर जाएगा। ये तो अब पता चल गया कि जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा इन गैसियस फेज में, याद करना है किस फेज में, गैसियस फेज में,
उतना क्या होगा, बेसिसिटी ज़्यादा होगा बच्चे। और क्या करेगा, और प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट करेगा वो स्टेबल कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, मतलब स्टेबल कंजुगेट एसिड बनेगा। तो जितना स्टेबल कंजुगेट एसिड बनेगा उतना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। चलो बच्चे इसको राइट डाउन कर लो। चलो इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कराते हैं। बेस से क्या होगा, कंजुगेट एसिड। जितना कंजुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, उतना स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। ठीक है बच्चे। अब जैसे देखो हम लोग 1 बाय 1 करके बेस बनाते हैं, कंजुगेट एसिड बनाते हैं। RNH2, RNH2 ये क्या है बच्चे, प्राइमरी 1 डिग्री एमीन है ये। इसको हम लोग बच्चे क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, रिवर्सेबल सिंबल। अब देखो ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट तो बनता है, लेकिन ये यदि बेस है बच्चे, देखो यदि ये बेस है तो H प्लस को एक्सेप्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड होगा। ये बन गया RNH3 प्लस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एक हम लोग डायग्राम में लिख सकते हैं बना के, RN3H, ये प्लस हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट एसिड, शॉर्ट में CA बोलते हैं। तो जितना स्टेबल कंजुगेट एसिड होगा उतना बेसिसिटी ज़्यादा होगा। अब सेकेंडरी में देखो बच्चे, RNRH, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, सेकेंडरी 2 डिग्री एमीन। और ये भी बेस है, H2O को एक्सेप्ट करेगा, H2O को नहीं, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो ये फॉर्म कर जाएगा RNRH प्लस। और ये भी क्या है बच्चे, कंजुगेट एसिड है 2 डिग्री का। ये क्या है, कंजुगेट एसिड है 2 डिग्री का। अब देखो टर्सरी का बनाएंगे, RNRH प्लस H2O। ये क्या है बच्चे, टर्सरी 3 डिग्री एमीन है। अब देखो रिवर्सेबल सिंबल, ये फॉर्म करेगा RNRR, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये H प्लस हो गया। अब देखो बच्चे इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड बोलेंगे। अब देखो ये 3 डिग्री अमीन का हो गया, 3 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। अब यहाँ पर देखो कंजुगेट एसिड जो है 3 डिग्री का जो होता है, एमीन का जो 3 डिग्री का कंजुगेट एसिड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इसीलिए कंजुगेट एसिड क्या है, ये कैटायन जो है, हम पहले तुमको बताएं कि स्टेबिलिटी जो एमीन का होता है वो डिपेंड करता है, जितना स्टेबल कैटायन का फॉर्मेशन होगा उतना स्टेबल क्या होगा, एमीन का बेसिसिटी होगा। तो यहाँ पर देखो 3 डिग्री एमीन का जो कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 तरह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो मोर स्टेबल कैटायन का फॉर्मेशन होगा, और जो मोर स्टेबल कैटायन होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा और उसका बेसिसिटी भी ज़्यादा होगा इन गैसियस फेज में, याद रखना। चलो बच्चे इसको राइट डाउन कर लो। चलो अब देखो एमीन में जो है, देखो among primary, secondary and tertiary amine and tertiary एलिफैटिक अमीन लिखो, एलिफैटिक अमीन।
electron releasing inductive effect is maximum in tertiary 3-degree amine and least in primary 1-degree amine in gaseous phase। इसको बच्चे याद रखना है, ठीक है। अब हम तुमको बता रहे हैं, देखो, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन इन गैसियस फेज में बच्चे देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये गैसियस फेज में। देखो, अब देखो एमीन का यदि हम लोग ऑर्डर देखें, R N H यहाँ पर देखो क्या है, 1 अल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दूसरा देखो N H R और R, देखो यहाँ पर क्या है, 2 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। टर्सरी में देखो R N R और R, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। तो हम लोग जानते हैं बच्चे, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री और ये क्या है 3 डिग्री। तो हम लोग गैसियस फेज में जो ऑर्डर होता है एमीन का, वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री एमीन होता है बच्चे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है। गैसियस फेज में जो होता है बच्चे एमीन का ऑर्डर यही होता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो हो गया। और सबसे कम जो होता है ना, यदि इससे भी कम लिखना है तो वो अमीन होगा, NH3 का होगा बच्चे, यही ऑर्डर होगा। तो फर्स्ट नंबर में ये हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं सॉल्वेशन में भी फिर ऑर्डर चेंज हो जाता है। सेकेंड नंबर में देखो, हम लोग बेसिक ऑर्डर जो है एक्वस मीडियम में देखते हैं। किसको? एक्वस मीडियम में। अब हम लोग किस में देखते हैं? एक्वस मीडियम में। देखो दूसरा नंबर में देखो, यह है सॉल्वेशन बेसिक ऑर्डर इन एक्वस मीडियम। बेसिक ऑर्डर इन एक्वस मीडियम। बच्चे ऐसे से ध्यान दो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक या कोई भी बुक पढ़ते रह जाओगे, उसमें समझ में नहीं आने वाला है ये। अब देखो एक्वस मीडियम हम गैसियस फेज में देख लिया, अब एक्वस मीडियम में देखते हैं। अब देखो सॉल्वेशन जो है ना, एक यूनिक प्रोसेस है, स्पेशल केस है किसका? हाइड्रेशन एनर्जी का। हाइड्रेशन एनर्जी को हम लोग हाइड्रेशन इंथैल्पी भी बच्चे बोलते हैं। और हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन इंथैल्पी में भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड in 1 mole of gaseous ion in या is dissolved in aqueous medium या dissolved in water। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं इसको। हाइड्रेशन एनर्जी को हम लोग रिलीज एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ आयन अंडरगो हाइड्रेशन। तो देखो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं पहले। सॉल्वेशन कहाँ से आया है? हाइड्रेशन एनर्जी से आया है। हाइड्रेशन एनर्जी से आया है। हाइड्रेशन एनर्जी, इट इज ऑल्सो नोन एज
It is also known as hydration. It is also known as hydration enthalpy. It is also known as hydration enthalpy. It is also known as hydration enthalpy. It is defined as amount of energy released when 1 mole of gaseous ion undergo hydration और सॉल्वेशन इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। इसको राइट डाउन करो। which is a special case of सॉल्वेशन। स्पेशल केस ऑफ सॉल्वेशन का है बच्चे। अब देखो एक्वस फॉर्म में यदि हम लोग बेसिसिटी को देखेंगे तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री का होता है, उसके बाद 3 डिग्री का होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि प्रोटोनेटेड एमीन जो होगा जब हम सॉल्वेशन करेंगे उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का सिंथेसिस होता है विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। 2 डिग्री में 2 होता है, 1 डिग्री में 1 होता है। चलो इसको राइट डाउन करो, फिर मैं बता रहा हूँ तुमको। देखो प्रोटोनेटेड कैटायन ऑफ 1 डिग्री एमीन, इसमें देखो क्या होता है, मैक्सिमम हाइड्रेशन होता है या मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी होता है। देखो इसमें हम लिखते हैं R N H और H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि प्रोटोनेटेड कैटायन ऑफ 1 डिग्री एमीन है। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी इसके साथ जो है HOH फॉर्मेशन करेगा, OH। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया बच्चे? देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। दूसरा नंबर में देखो प्रोटोनेटेड कैटायन ऑफ 2 डिग्री एमीन, इसमें देखो लेस हाइड्रेशन होता है। इसमें देखो क्या होता है बच्चे, लेस हाइड्रेशन होता है। अब देखो इसका ऑर्डर R N R H और H, यही होता है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाएगा, एक इसके साथ बनाएगा OH और H, OH और H। अब देखो 3rd डिग्री में देखते हैं, प्रोटोनेटेड कैटायन ऑफ 3 डिग्री एमीन में, इसमें देखो क्या हो जाएगा, लिस्ट हाइड्रेशन होगा क्योंकि 1 हाइड्रोजन बॉन्ड ही फॉर्म करेगा इसमें। R N प्लस R R H, इसमें देखो बच्चे क्या है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। अब देखो 1 डिग्री में क्या हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर रहा है। हाइड्रेशन एनर्जी जितना रिलीज करेगा बच्चे उतना स्टेबल होगा। अच्छे से समझो, इसमें देखो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जो हम लोग आ रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज कर रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी डिक्रीज कर रहा है। जितना हाइड्रेशन एनर्जी होगा उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा और उतना स्टेबल क्या होगा, एमीन का ऑर्डर होगा बच्चे। चलो इसको राइट डाउन करो। उधर से इधर क्या हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी ड्यू टू डिक्रीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है बच्चे। और एक बात समझो, एस्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो बेसिसिटी भी क्या होगा बच्चे, इंक्रीज करेगा। और देखो फर्स्ट डिग्री में क्या है, यहाँ पर तू कह सकता है कि हाइड्रेशन एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग बच्चा पढ़ने का है। हाइड्रेशन एनर्जी जिसका ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा और बेसिसिटी भी ज़्यादा होगा। टॉप टू बॉटम में देखो हाइड्रेशन एनर्जी हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो एक्वस फेज में सॉल्वेशन के आधार पर हम लोग ऑर्डर देख सकते हैं बच्चे। क्या 1 डिग्री अमीन का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री अमीन का है। ये अच्छे से ऑर्डर याद करो। ये ऑर्डर जो हो गया है बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ क्या है बच्चे, ये सॉल्वेशन के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन के आधार पर एमीन का जो ऑर्डर होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री एमीन होगा। चलो बच्चे इसको राइट डाउन करो। चलो इसको अब हम इरेज कर रहा हूँ। अब एक और ऑर्डर है एक्वस मीडियम में ही। अब थर्ड नंबर में एस्टेरिक हिंड्रेंस। देखो बच्चे एस्टेरिक हिंड्रेंस जो है थर्ड नंबर में वो क्या है, एस्टेरिक हिंड्रेंस। देखो पहले हम एमीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, RNH और H। देखो इसमें एक एस्टेरिक है। एस्टेरिक का मतलब होता है बल्कियर ग्रुप, मतलब ये भारीपन है। ये कहता है कि एस्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा भारीपन, इसमें देखो कितना है, कम है। 2 डिग्री में देखो, इसमें देखो 2 भारी है, एस्टेरिक है, बल्कियर ग्रुप है, मतलब क्या, भारी ग्रुप है, ज़्यादा है। एस्टेरिक ग्रुप, एस्टेरिक का मतलब क्या होता है, बल्कि। और देखो थर्ड नंबर में देखो क्या है, 3 बल्कियर ग्रुप है, ये ज़्यादा भारी है। तो कहता है एमीन का बेसिक ऑर्डर जो है ना, वो ज़्यादा एस्टेरिक होगा तो भारीपन बढ़ेगा, बल्कियर ग्रुप बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब देखो कंट्रोवर्सी है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जितना बल्कियर ग्रुप बढ़ेगा, जितना एस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, उतना बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चे, घट जाएगा। अब देखो इस आधार पर यदि हम लोग देखें तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा ना, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री हो जाएगा। इसके आधार पर क्या ऑर्डर हो जाएगा, 1 डिग्री। इसके आधार पर एस्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पर यदि देखेंगे ऑर्डर जो हो जाएगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री एमीन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऑर्डर क्यों हुआ, ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस के चलते हुआ। ऐसा ऑर्डर क्यों हुआ बच्चे, ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस के चलते हुआ। अब देखो है क्या, कहता है इसमें क्रॉडिंग द क्रॉडिंग ऑफ बल्की ग्रुप को या अल्काइल ग्रुप को, द क्रॉडिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप ओवर नाइट्रोजन एटम
from all the side making composition and bonding by proton from relative difficult result maximum from relative difficult result in maximum steric strain in tertiary ब्रैकेट में 3 डिग्री एमीन। तो इसका मतलब हो गया क्या, यदि स्टेरिक स्ट्रेन इंक्रीज करेगा तो बेसिसिटी क्या होगा बच्चे, डिक्रीज कर जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये ऑर्डर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री एमीन होता है। चलो इसको लिखो, एक इथाइल और मिथाइल ग्रुप करके मैं दिखाता हूँ। अब देखो, अब क्या हो जाए, अल्काइल ग्रुप कहता है यदि इथाइल हो जाए तब देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ बच्चे, ठीक है। देखो कहता है इफ़ R इक्वल्स टू, यदि क्या हो जाए बच्चे, इथाइल ग्रुप हो जाए, फ्री वैलेंसी C2H5 ग्रुप हो जाए, तब ऑर्डर क्या होगा एमीन का स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पर। तो कहता है इसमें यदि यदि स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्ट पर R यदि इथाइल ग्रुप होगा, इसमें ऑर्डर हो जाता है बच्चे 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री एमीन का होता है। एक्सपेरिमेंटली है ये, ठीक है। 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री एमीन होता है। देखो इथाइल को हम लोग ले रहे हैं C2H5 होल 2 NH, 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 3 डिग्री का C2H5 होल 3 N का होगा, और ग्रेटर देन C2H5 NH2 का होगा बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। और देखो इफ़ R इक्वल्स टू मिथाइल ग्रुप यदि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू मिथाइल ग्रुप फ्री वैलेंसी CH3 ग्रुप यदि हो जाएगा तो ऑर्डर देखो बच्चे चेंज हो जाएगा, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री एमीन का ये ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर होगा, ठीक है। इसमें देखो ये ऑर्डर है जब इथाइल है तो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, CH3 होल 2 NH ग्रेटर देन CH3 NH2 ग्रेटर देन CH3 होल 3 N। ये ऑर्डर होगा बच्चे एमीन का, ठीक है। ये ऑर्डर होगा एमीन का 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है बच्चे। इसको राइट डाउन कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज हम लोग जो बच्चे स्टडी किए हैं बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन के बारे में पढ़े, ठीक है। एक बात दिमाग में सेट कर लो, देखो हम क्या क्या पढ़े आज। आज हम लोग पढ़े हैं कि ज़्यादा स्टेबल कैटायन होगा तो उतना बेसिसिटी ज़्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट यदि होगा बढ़ेगा तो बेसिक ऑर्डर बढ़ेगा इन गैसियस फेज में, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री का होगा। सॉल्वेशन ऑफ आयन क्या कहा, सॉल्वेशन ऑफ आयन हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड है। 1 डिग्री में 1 डिग्री प्रोटोनेटेड एमीन जो है
उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का सिंथेसिस ज़्यादा होता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का सिंथेसिस ज़्यादा करेगा तो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगा। जब रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी एमीन का ज़्यादा होता है। तो इसीलिए 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री स्टेबल, उसके बाद 3 डिग्री स्टेबल है। तो एमीन का ऑर्डर यही होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इन एक्वस फेज एज द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन के आधार पर। थर्ड नंबर में स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कहता है कि जितना बल्कियर ग्रुप अटैच होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो 3 डिग्री का सबसे कम होगा नहीं, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस तो यही ने कहा। स्टेरिक हिंड्रेंस में मैं बताया था ना कि स्टेरिक हिंड्रेंस जितना बढ़ेगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। तो 1 डिग्री में कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, 1 डिग्री ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 3 डिग्री होगा। लेकिन आर के जगह पर यदि इथाइल ग्रुप यूज कर लेते हैं हम लोग तो उसमें 3 डिग्री ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। यदि मिथाइल ग्रुप को यूज करेंगे तो 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री एमीन होगा। बच्चा ये सब एक्सपेरिमेंटल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड टर्म के लिए। अब चलो, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चे। एनिलीन का बेसिक ऑर्डर और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिल के बारे में देखेंगे और SIP इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो ठीक है बच्चे, तब तक मेरे लेक्चर के साथ बने रहो। यदि मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, गुड नाइट।